बच्चों, ट्रांसलेशन में जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो हमारा है वर्ब बी, यानी बी के फॉर्म या बी के रूप। बच्चों, बी शब्द जो हमें बहुत छोटा दिख रहा है वो दिखने में छोटा है, लेकिन उसके जो प्रयोग हैं वो ज़्यादा है। तो हिंदी में हम बी शब्द का जो हम मीनिंग लेते हैं उससे मतलब होता है बी मीन्स होना, अर्थात जब सेंटेंस में किसी चीज़ के होने ना होने की बात की जाती है तो वहाँ हमारा जो बी फॉर्म है, बी वर्ब है, वो प्रयोग होता है। तो ये किन किन रूपों में प्रयोग होता है बी वर्ब हमारा? हूँ, है, था, थी, थे, और क्या होगा, होगी, होंगे। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे शब्दों के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब मीन्स जो टेंस या काल भी कहते हैं, तो वो उसके जो है हमारे दिमाग में 3-4 रूप आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्ब बी के हम यहाँ पर रूप देखेंगे कैसे कैसे ये वर्ब बी हमारा जो है वो प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो इसका रूप है वो कैसे यूज होता है। एम, इज़, आर के लिए, है ना। और हिंदी में बोले तो एम के लिए हूँ, इज़ के लिए है, और आर के लिए हो, है, दोनों के लिए आर प्रयोग होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में हम था, थी, थे के लिए इसको प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं तो वॉज और वर इसके लिए लगता है। और फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी और होगा, होगी, जैसे कि हम पहचान देख ही चुके हैं कि हमारे फ्यूचर टेंस में होगा, होगी आता है। तो इसके लिए हमारा विल बी और शैल बी फॉर्म के लिए यूज़ होता है। बच्चों, बी फॉर्म जो है बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या है बी फॉर्म देखते ही जब सेंटेंस में फिल करने को आता है तो देखते ही घबरा जाते हैं कि बी का कभी बीन भर दिया, कुछ और भर दिया, लेकिन जो सही फॉर्म है वो इसको बी को इस तरह से प्रयोग करते हैं। जब हमने बात की कि इसमें बी फॉर्म से हमें किसी चीज़ के होने ना होने का पता चलता है, तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे बी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि हमने पहला सेंटेंस देखा, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो यानी इसमें क्या होने की पता चलता है, विद्यार्थी होने का पता चलता है। और इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं, आई एम ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, विजय एक डॉक्टर है। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, विजय इज़ ए डॉक्टर। ऐसे ही देखते हैं, सोना एक धातु है, और इसका ट्रांसलेशन गोल्ड इज़ ए मेटल। लोमड़ी भूखी थी, और इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, फॉक्स वॉज हंग्री। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही वे मेले में थे, तो दे वर इन द फेयर। और ऐसे ही छठा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं एक वकील होऊंगा, आई शैल बी ए लॉयर। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि किसी चीज़ के होने ना होने की बात हो रही है इन सेंटेंसेस में, और ये हमारा और इसको हम बी फॉर्म को इन सेंटेंसेस में कैसे यूज़ हुआ है कि पहले सेंटेंस में हमने देखा कि एम यूज़ हुआ है, दूसरे सेंटेंस में हमने बी फॉर्म के लिए देखा इज़ यूज़ हुआ है, तीसरे में भी इज़ यूज़ हुआ है, चौथे में वॉज यूज़ हुआ है, पांचवें में वर यूज़ हुआ है, और अगले सेंटेंस में शैल बी का प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा कि बी जो है हमारा फॉर्म, उसको कितने तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं आगे ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है। जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग करते हैं जब ट्रांसलेशन तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने देखा
कि जो हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे, जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी देखे, तो उसमें क्या देखा हमने कि जो हमारा इज एम आर वर्ब वाज वर्ब प्रयोग हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। और क्या है, क्रिया अपना पूरा अर्थ प्रयोग करने के लिए कोई ना कोई उसने कम्प्लीमेंट जो है वो वर्ब के बाद में कम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट या पूरक उसको बोलते हैं, वो यूज़ हुआ है। जैसे कहीं स्टूडेंट यूज़ हुआ है, कहीं डॉक्टर यूज़ हुआ है, मेटल यूज़ हुआ है, लॉयर यूज़ हुआ है। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट या हमारे कम्प्लीमेंट हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने सब्जेक्ट लिया, पहले सब्जेक्ट हमारा आया था, फिर हमारा वर्ब आया था इज एम आर, और उसके बाद हमारा पूरक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई आया था। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेशन के जो एग्जाम्पल वो देखे थे। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दिखाया गया है कि क्या करते हैं अंग्रेजी अनुवाद करते समय, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट कर्म या कम्प्लीमेंट लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम, और ही शी इट दिस और दैट के साथ इज़, और वी यू दे और बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से पास्ट टेंस में जो है तो आई और क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज, और वी यू दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं आई और वी के साथ शैल बी, और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली जो हम पिक्चर देंगे उसमें हम तुम्हें काम देंगे जो तुम्हें करना है, और ध्यानपूर्वक से अपना काम तुम लोगों को